क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वे भी प्रकाशित वाक्य की किताब में दर्ज कुछ बातों के बारे में जरूर जानते हैं। उनकी इन बातों पर अपनी खुद की राय भी होती है। बस रैप्चर शब्द का जिक्र कर दीजिए और देखिए, हर किसी की इस पर कोई न कोई राय जरूर होती है। एंटी क्राइस्ट का जिक्र कीजिए और उनके बारे में भी लोगों की अपनी राय होती है। अब अगर आप 666 नंबर का जिक्र करें तो आपको इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था कि हाईवे 666 जो यूटा, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको से होकर गुजरता था, आखिरकार उसका नाम बदलकर हाईवे 491 कर दिया गया। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि 666 को एक अशुभ नंबर माना जाता है? नहीं। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाईवे विभाग इतनी जल्दी जल्दी चोरी हो रहे साइन बोर्ड बदल नहीं पा रहा था। जाहिर है, लोग उस हाईवे 666 के साइन को एक कलेक्टर आइटम के तौर पर रखना चाहते थे। खैर, मैं आपको बताता हूं, प्रकाशित वाक्य में एक और शब्द है जो दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है, और वह है आर्मगेडन। अब भले ही बहुत से लोग नहीं जानते कि बाइबल आर्मगेडन के बारे में क्या कहती है। वे जानते हैं कि इसका किसी अंतिम युद्ध या शायद दुनिया के अंत से कोई संबंध है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अब जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में प्रवेश कर रहे हैं, यूहन्ना हमें इस आने वाली विनाशकारी घटना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। यह वास्तव में सभ्यता के अंतिम दिनों को समेटने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं। यह सब आकर इस महान आर्मगेडन के युद्ध में समाप्त होगा। अब यहां पद 1 में हम पढ़ते हैं कि 7 स्वर्गदूत आगे आते हैं। वे 7 कटोरे लिए हुए हैं। ये कटोरे प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए हैं। और बिना किसी देरी के अब स्वर्गदूतों से कहा जाता है कि वे इन कटोरों को उंडेल दें, जिससे एक के बाद एक न्याय आता है, क्योंकि अब परमेश्वर के क्रोध की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यहां पद 2 में पहला कटोरे का न्याय है। हमें बताया गया है कि यह लोगों पर हानिकारक और पीड़ादायक फोड़े ले आता है। यहां प्रयुक्त ग्रीक शब्द से पता चलता है कि ये फोड़े बहने वाले भयानक फोड़े हैं जो ठीक होने का नाम नहीं लेते। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। केवल वे लोग जो पशु का चिन्ह धारण करते हैं और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उन्हीं पर ये फोड़े असर करेंगे। जो लोग मसीह के अनुयायी बन गए हैं, जो इस क्लेश के समय तक जीवित बचे हैं और जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, रैप्चर के बाद वे इस दर्दनाक अनुभव से बच जाते हैं। अब तीसरा कटोरा तीसरे पद में समुद्र की ओर निर्देशित है। यहां यूहन्ना लिखते हैं कि समुद्र एक लाश के खून जैसा हो जाता है, जिससे समुद्र में हर जीवित प्राणी मर जाता है। अब तीसरा कटोरा भी वही न्याय लाता है जैसा कि चौथे पद में लिखा है, लेकिन यह ताजे पानी के स्रोतों पर लागू होता है। वह लिखते हैं नदियां और झरने। यूहन्ना अपने दर्शन में देखते हैं और लिखते हैं कि वे खून बन गए। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, वह यह नहीं कहते कि वे खून जैसे हो गए। नहीं, वे सचमुच खून बन गए। यह एक वैश्विक महामारी है और मानवता बहुत अधिक समय तक इसमें जीवित नहीं रह सकती। अब इस बिंदु पर यूहन्ना उस स्वर्गदूत को सुनते हैं जो यह कटोरा उंडेलता है, और वह छठे पद में यहां परमेश्वर के न्याय की घोषणा करता है। स्वर्गदूत कहता है, उन्होंने संतों और भविष्यवक्ताओं का खून बहाया है और तूने उन्हें खून पीने के लिए दिया है। मूल रूप से यही उनका हक है। और 7वें पद में स्वर्ग से एक आवाज इस सत्य की पुष्टि करती है, कहती है, हाँ प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आपके न्याय सच्चे और उचित हैं। देखिए, यही परमेश्वर का धर्मपूर्ण न्याय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने कभी मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो आप परमेश्वर से न्याय की मांग न करें। आपको उनसे दया मांगनी चाहिए। और वैसे आप आज भी, अगर आपने अब तक नहीं किया है, प्रभु के नाम को पुकार सकते हैं। आप दया और उसकी क्षमा की प्रार्थना करें। अब 8वें और 9वें पद में चौथे न्याय का वर्णन है और यह सूर्य से संबंधित है। 9वें पद में कहा गया है कि यह लोगों को प्रचंड गर्मी से झुलसा देगा। तो
मैं आपको बताता हूं, यही असली वैश्विक तापमान वृद्धि है। वैसे 1970 के दशक में आने वाले हिम युग की भविष्यवाणियों से लेकर आज के वैश्विक तापमान वृद्धि के डर तक लोग मानते रहे हैं कि मानवता ही इसका नियंत्रण करती है। वैश्विक तापमान नियंत्रण यह पूरी तरह हम पर निर्भर है कि हम पृथ्वी को या तो जमने से या जलने से बचाए। तो मैं आपको बताता हूं, पृथ्वी के भविष्य पर मानवता की शक्ति का यह मिथक अब अंततः समाप्त हो गया है। यहां यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मौसम का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में है। वह जलवायु, चांद, सूरज, पानी, हिमखंड, सौरमंडल और यहां तक कि ब्रह्मांड के भी नियंत्रण में हैं। ये उनकी रचना है। यहां यूहन्ना उस सत्य को दर्ज करते हैं कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को नियंत्रित कर रहे हैं। यह उनका पानी है, यह उनका ग्रह है, यह उनका सूरज और चांद है। और अब परमेश्वर अपनी संप्रभु न्याय की इस प्रचंड चोट को देने के लिए इन सब का उपयोग करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब यह असहनीय गर्मी पृथ्वी पर पड़ेगी तो मानवता कैसे प्रतिक्रिया देगी। खैर, यूहन्ना हमें उनकी प्रतिक्रिया पद 9 में बताते हैं। उन्होंने परमेश्वर के नाम को कोसा जिसके पास इन विपत्तियों पर अधिकार था। उन्होंने न तो पश्चाताप किया और न ही उसे महिमा दी। उनके दिल पहले की तरह ही कठोर हैं। जैसा कि 19वीं सदी के पादरी चार्ल्स स्पर्जन अक्सर कहा करते थे, वही सूरज जो मोम को पिघलाता है मिट्टी को कठोर कर देता है। वही सुसमाचार जो कुछ लोगों को पश्चाताप के लिए पिघला देता है, वही दूसरों को विरोध में कठोर कर देता है। और ठीक है, यहां क्लेश काल में भी यही दूसरी स्थिति होने वाली है। इसके बाद पद 10 हमें बताता है कि 5वां कटोरा पशु के सिंहासन पर उंडेला गया और उसका राज्य अंधकार में डूब गया। तो परमेश्वर जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, सूर्य, तारों की रोशनी, चांदनी को नियंत्रित करता है, आदेश देता है और सोचिए क्या होता है। विशेष रूप से मसीह विरोधी के राज्य में सारी रोशनी बुझ जाती है। यूनानी पाठ से संकेत मिलता है कि जो भी प्रकाश देता है वह अब प्रकाश नहीं देगा। यहां तक कि दीपक, मोमबत्तियां और टॉर्च भी कोई रोशनी नहीं दे पाएंगे। ये पूरी तरह से संपूर्ण अंधकार है। अब प्रभु दयापूर्वक अविश्वासियों को दिखा रहे हैं कि मसीह विरोधी प्रकाश नहीं है। वह नहीं है। वह सच्चा मसीह नहीं है जो प्रकाश और जीवन लाता है। और जो लोग मसीह विरोधी का अनुसरण करते हैं, वे तो अनंत बाहरी अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब परमेश्वर की शक्ति का यह अलौकिक प्रदर्शन होता है जिसमें वह प्रकाश पर अधिकार दिखाते हैं, तब मानव जाति क्या करती है। हमें यहां फिर से पद 11 में बताया गया है कि उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर को कोसा। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अब यह हमें छठे स्वर्गदूत की ओर ले जाता है। यूहन्ना यहां पद 12 में देखता है और लिखता है कि स्वर्गदूत ने अपनी कटोरी महान यूफ्रेटिस नदी पर उंडेली और उसका पानी सूख गया ताकि पूर्व से आने वाले राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो सके। अब यह महान नदी जो रास्ते में है, वह पूर्व से आने वाली इन सेनाओं को रोक रही है। तो परमेश्वर उस पानी को सुखा देंगे। वह उन्हें इस्राएल और हार्मगिद्दोन की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे जो उनकी अंतिम विनाश की जगह है। अब यहां पद 13 में यूहन्ना 3 आत्माओं को मेंढकों के समान देखता है और वे उस चीज के मुंह से निकल रही हैं जिसे हम शैतानी त्रिमूर्ति कह सकते हैं। आपके पास है ड्रैगन यानी शैतान, आपके पास है पशु यानी मसीह विरोधी, और आपके पास है झूठा भविष्यवक्ता जो पवित्र आत्मा का रूप धारण करता है। अब यूहन्ना यहां पद 14 में समझाते हैं कि ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये शैतान के एजेंट हैं, और यूहन्ना लिखते हैं कि इन्हें भेजा गया है ताकि वे सारी दुनिया के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन के युद्ध के लिए इकट्ठा करें। तो यहां यह दृश्य समझिए, एक वैश्विक सेना मसीह विरोधी के आदेश का पालन करते हुए यूफ्रेटिस नदी के सूखे तल से गुजर रही है।
वे विश्वासियों के विरुद्ध, विशेष रूप से यहूदियों के विरुद्ध मार्च कर रहे हैं, मसीह के रूप में मसीह में विश्वास करने वालों के विरुद्ध, लेकिन अंततः वे लौटने वाले राजाओं के राजा के विरुद्ध मार्च करेंगे। वास्तव में हमें यहाँ पद 16 में बताया गया है कि सेनाएं एक ऐसे स्थान पर इकट्ठा होती हैं जिसे इब्रानी में कहा जाता है हरमगिद्दोन। अर या हर इब्रानी भाषा में पर्वत के लिए शब्द है, और मगिद्दो उत्तरी इज़राइल के प्राचीन नगर को दर्शाता है जो यिज्रेल घाटी के ऊपर स्थित है। यह अंतिम युद्ध, जिसे हम विश्व युद्ध कह सकते हैं, कि सेनाओं के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए यह स्थान एकदम उपयुक्त है। जब सेनाएं इस अंतिम संघर्ष की तैयारी में हरमगिद्दोन में इकट्ठा होती है, तो अंतिम स्वर्गदूत आगे बढ़ता है और परमेश्वर के न्याय का 7वां कटोरा उंडेलता है। और पद 17 कहता है कि जब वह स्वर्गदूत वह कटोरा उंडेलता है, तो परमेश्वर के सिंहासन से एक आवाज आती है, यह पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में यही वह क्षण है। पद 18 में जोड़ा गया है, और बिजली की चमकें, गर्जन, बादलों की गड़गड़ाहट और एक भूकंप हुआ, जैसा कि मनुष्य के पृथ्वी पर होने के बाद से कभी नहीं हुआ था। पद 21 में यह भी जोड़ा गया है कि लगभग 100 पाउंड वजनी ओले आकाश से गिरेंगे। पृथ्वी के लोग, जिनमें यह विशाल मानव सेना भी शामिल है, परमेश्वर द्वारा प्रकृति की शक्तियों के अलौकिक उपयोग से तबाह हो जाएंगे। तो फिर मानव जाति कैसे प्रतिक्रिया देगी? पद 21 पश्चाताप करने या सृष्टिकर्ता परमेश्वर समर्पण करने के बजाय वे परमेश्वर को कोसते हैं। इस तरह की तबाही की कल्पना करना मुश्किल है। 100 पाउंड के ओले, विशाल भूकंप, डर, दर्द, भय, ये सब कुछ मानव जाति अनुभव करेगी जब मसीह का आगमन शीघ्र ही होने वाला होगा। फिर भी इस पाठ में मेरे लिए सबसे दुखद दृश्य यह है कि पृथ्वी पर अधिकांश लोग अपनी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित करने के बजाय उसका विरोध करना और उसे कोसना पसंद करेंगे। और एक बार फिर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता मानकर समर्पण किया है? अगर आपने नहीं किया है, तो क्या आप सच में सृष्टि के परमेश्वर, ब्रह्मांड के सर्वोच्च राजा के विरुद्ध लड़ते रहना चाहते हैं? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अभी जहां भी हैं वहीं रुकें और अपनी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित कर दें। आज ही, जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।